मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जीत दर्ज कर रही बीजेपी के खाते में अचानक हार कैसे आ गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके की विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्या इसके पीछे वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव प्रचार नहीं करना था? सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार आखिर क्यों नहीं किया। इन तमाम बातों के सवालों के जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और यहां से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीते। लेकिन सवाल यह है कि मोहन सरकार, बीजेपी के सरकार के मंत्री रामनिवास रावत चुनाव मैदान में थे। पूरे बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने यहां चुनाव प्रचार किया, उसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी की हार क्यों हुई? सवाल इस बात को लेकर भी है कि ग्वालियर चंबल इलाके में अपना प्रभाव रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर चुनाव प्रचार के फ्रेम से गायब क्यों रहे। सिर्फ सिंधिया नहीं बल्कि उनके समर्थक, विधायक और मंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले रामनिवास रावत ने दल बदल करने से इनकार कर दिया था और उसी के बाद से सिंधिया और रामनिवास रावत के बीच रिश्तों में खटास पड़ गई थी, जो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि रामनिवास रावत का भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मन बदला और वो बीजेपी में शामिल हो गए। रामनिवास रावत तब 2023 के चुनाव में विधायक चुने गए थे। लेकिन रामनिवास रावत के दल बदलने के कारण विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यहां चुनाव प्रचार किया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार के फ्रेम से गायब रहे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का नाम जरूर था, लेकिन सिंधिया अपने ही इलाके के उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए। सिर्फ सिंधिया नहीं बल्कि उनके समर्थक, मंत्री और विधायकों ने भी दूरी बनाई। अब राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव के प्रचार में नजर आते तो ये बीजेपी के लिए प्लस होता। क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषकों का, पहले आप उसे सुन लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जिम्मेदारी थी कि वो निश्चित तौर से एक भाजपा के एक उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास करते और खासतौर से वो क्षेत्र जो सिंधिया का जहां प्रभाव है, जो पूरा चंबल और ग्वालियर क्षेत्र जहां सिंधिया घराना रहता है पूरा और सिंधिया घराने का प्रभाव है, निश्चित तौर से अगर सिंधिया जाते तो निश्चित तौर से फर्क पड़ता। भले ही बाद में हार जाते जीत जाते, इससे भी हमें कोई ऐसा कोई आकलन नहीं किया जा सकता कि हारते या जीतते, लेकिन फिर भी एक पार्टी के नेता के होने के नाते एक आम आदमी की अपेक्षा थी। विजयपुर की जनता भी निश्चित तौर से अपेक्षा कर रही होगी कि हमारे महाराजा यहाँ दिखेंगे और निश्चित तौर से अगर महाराजा दिखते और वो अपील करते तो हो सकता जीत जाते और उसका श्रेय भी महाराजा को संयुक्त रूप से मिलता। कोई भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत तौर पे किसी के साथ कुछ नहीं करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है और सामूहिक जिम्मेदारी से चुनाव लड़ती है। तो ऐसी सामूहिक जिम्मेदारी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ना दिखना निश्चित तौर से एक सवाल तो खड़े करता है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का खासा दबदबा है। मोदी सरकार में मंत्री होने के साथ ही सिंधिया समर्थक विधायक मोहन सरकार में मंत्री पद पर हैं। लेकिन उपचुनाव के दौरान न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और न ही उनके समर्थक, मंत्री, विधायक और नेता चुनाव प्रचार में नजर आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यहां पर चुनाव प्रचार जरूर किया, लेकिन जिस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव माना जाता है, सिंधिया के दूरी बनाने के कारण वहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इस खबर से जुड़ा यदि कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।